पंचकर्म की पहली सीटिंग से 25 साल की सोरियासिस पुरानी भी इफेक्ट दिखाती है। 15 से 20% रिजल्ट पहली सीटिंग में आता है। पंचकर्मा की रिजल्ट कब आता है? जब पेशेंट डॉक्टर का कहना माने, जब ईमानदारी से वो अपनी बीमारी को बताता है। आयुर्वेद एक चीज में बिलीव करता है कि यदि कॉज ऑफ डिजीज मालूम है तो उसका सोल्यूशन निकालना आसान होता है। दवाई ठीक से खाई तो रिजल्ट अच्छा आएगा, परहेज नहीं किया तो बीमारी वापस भी आएगी। लोगों को पता ही नहीं पंचकर्म क्या होता है। लोग मसाज को पंचकर्म समझ लेते हैं, शिरोधारा को पंचकर्म समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे ट्रीटमेंट के बाद कोई वीकनेस नहीं आती, बॉडी रिजुनेटेड महसूस करती है अपने आप को, स्किन क्लीन होती है, बॉडी में एनर्जी का लेवल बढ़ता है। खुद को यूँ लगता है कि मैं तो खुद नया सा, जैसे होता है ना, फिर नया हो गया मैं तो, वो स्थिति आती है। और उसको जब मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन का इफेक्ट डबल होता है। मिनिमम टाइम 3 महीने, मैक्सिमम टाइम 3 साल। इतने टाइम में सोरियासिस बिल्कुल ठीक होती है। कॉज ऑफ डिजीज इज द सेम, देन डिजीज विल कम अगेन। टॉक्सिन स्किन के नीचे पहुंच जाते हैं तो सोरियासिस होती है। पंचकर्म थेरेपी सोरियासिस के लिए कैसे बेनिफिशियल रहती है? आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज वर्मानी हैं, जो आयुर्वेद गुरु हॉस्पिटल के हेड हैं, जिन्होंने 3000 से भी ज्यादा सोरियासिस पेशेंट्स को ट्रीट किया है। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सोरियासिस पेशेंट्स जो कॉमनली पूछते हैं। सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली सोरियासिस पेशेंट्स पूछते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सोरियासिस का इलाज आयुर्वेद में संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि आयुर्वेद एक चीज में बिलीव करता है कि यदि कॉज ऑफ डिजीज मालूम है तो उसका सोल्यूशन निकालना आसान होता है। यदि आपको कॉज ऑफ डिजीज मालूम नहीं है तो आप ट्रीटमेंट किसका करेंगे? अदर साइंसेस में क्या बोलते हैं? द कॉज इज अननोन। जब कॉज अननोन है तो ट्रीटमेंट नोन कैसे हो सकता है? तो आयुर्वेद क्या करता है? डिजीज का कॉज ढूंढता है। क्या उसका लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, या उसके स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, या हेरिडिटरी फैक्टर है। ऐसे अनेकों अनेक कारण है, पहले वो हम जानते हैं, फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जैसे भी आपने खुद ही इंट्रोडक्शन में कहा कि लगभग 3000 पेशेंट का हम ट्रीटमेंट यहाँ कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। रिजल्ट कब आता है? जब पेशेंट डॉक्टर का कहना मानता है, जब ईमानदारी से वो अपनी बीमारी को बताता है। मान लो कोई व्यक्ति शराब पीता है, आगे बोल रहा है मैं शराब पीता हूँ, नॉनवेज खाता है, नमक के साथ दूध खाता है, उसका स्ट्रेस बहुत है, पारिवारिक स्थितियाँ खराब हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। यदि ऐसी कोई चीज़ है, या ड्यूटी उसकी ऐसी है, कभी डे शिफ्ट है, कभी नाइट शिफ्ट है, कभी आफ्टरनून शिफ्ट है, तो भी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है। ये सब कारण मैंने बताया आपको। यदि इन कारणों को हमने ढूंढ लिया तो उसका ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। और आयुर्वेद यही बोलता है कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट संभव है, ना कि सिर्फ सिम्टम्स सप्रेस किए जाएंगे। बिल्कुल जड़ से रोग को ठीक किया जा सकता है। ओके सर। सर, सेकंड क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कितने समय में असर करना शुरू करती हैं? गुनूर, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, क्रोनिसिटी पे, कितना क्रोनिक वो पेशेंट है। मानिए पेशेंट को डिजीज हुए 5-6 महीने हुए हैं और पहले महीने में पेशेंट को रिजल्ट आता है। अब डिजीज है 10 साल पुरानी तो कम से कम 3 महीने चाहिए, और 25 साल पुरानी है तो भी 3 से 5 महीने लगते हैं जब पेशेंट को विजिबल रिजल्ट दिखाई देता है। मैं आपको अभी का लेटेस्ट की बात करता हूँ, सुबह की बात करता हूँ कि पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है सिर्फ 7 दिन से। स्किन बिल्कुल रेड और स्केलिंग हो जहाँ थी, आज वो बच्ची खुद बोल के गई हैं कि अभी मुझे रेडनेस भी कम है, मेरी बाजुएं तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं, पर अभी लेग्स में मेरे को कुछ है। तो ऐसी कंडीशन में 7 दिन में रिजल्ट भी दिख रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रिकॉशंस टेकन बाय द पेशेंट और द क्रोनिसिटी ऑफ द डिजीज, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। So your answer is very clear. So we should move to the further question. क्या आयुर्वेदिक दवाइयों से समस्या जड़ से ठीक होती है या फिर सिर्फ लक्षणों को आराम मिलता है? अभी मैंने इससे पहली बात में कहा कि हम सिम्टम सप्रेस नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम डिजीज का कॉज ढूंढ रहे हैं। कॉज ढूंढा, फिर पेशेंट की प्रकृति भी जान रहे हैं। प्रकृति का मतलब क्या है कि मेरी एक बेसिक प्रकृति है और आपकी एक बेसिक प्रकृति है। मेरी एक अपनी इस समय एज है और आपकी एक अपनी एज है। मेरा रहने खाने का ढंग अलग है, आपका रहने खाने का ढंग अलग है। हरियाणा का व्यक्ति किसी और तरह से खाना खाता है, पंजाब का किसी और तरीके से खाता है, हिमाचल का और छत्तीसगढ़ का किसी और तरीके से खाता है। तो सबके लिए एक लाइफ स्टाइल हो सकता है? नहीं हो सकता। अदर साइंसेस में क्या सिस्टम है कि सबके लिए एक ही नियम बना देते हैं कि भाई सबको ये दवाई खानी है, सबको ये सिस्टम करना है, नहीं है। आयुर्वेद बोल रहा है कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, एक एंटिटी है अलग से, उसके हिसाब से ही पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान होगा। उसमें हम करते क्या है कि पहले जानते हैं हम पेशेंट को। सपोज गुरनूर पेशेंट है, नाम से पता लगा कि गुरनूर है, पर हम गुरनूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि उसका बचपन से लेकर अब तक का लाइफ कैसा रहा, फिर उसका डाइट कैसा रहा, फिर डिजीज का कॉज भी ढूंढ लेते हैं।
जब ढूंढ लिया तो एक डाइट चार्ट बना के देते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है लाइफ में। फिर उसका पंचकर्मा करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में देते हैं दवाई। तो कैसे जड़ से ठीक नहीं होगी बीमारी? राइट सर। टाइम तो लगेगा, मिनिमम टाइम 3 महीने, मैक्सिमम टाइम 3 साल। इतने टाइम में सोरियासिस बिल्कुल ठीक होती है। शर्त क्या है कि मैंने ठीक नहीं करना किसी को, ठीक तो पेशेंट नहीं होना है। खुद होगा सर पेशेंट। क्योंकि उसने दवाई ठीक से खाई तो रिजल्ट अच्छा आएगा, परहेज नहीं किया तो बीमारी वापस भी आएगी। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। पेशेंट सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोरियासिस बार बार क्यों लौट आता है और आयुर्वेद में इसे रोकने का क्या उपाय है? देखिए, हम ना बात को बिल्कुल अच्छे से डीप समझ लें कि सपोज एक पेशेंट दूध के साथ नमक का सेवन बहुत करता है। वो कैसे करता है मैं बताता हूँ। जैसे पनीर की सब्जी खाते हैं, पनीर तो दूध से बना, उसमें नमक डाला। दही बल्ले खा रहे हैं, दही किससे बनी? दूध से, उसमें चटनी और नमक डाल रहे हैं। या घर में खीर बनी, खाना खाया, उसके बाद हमने खीर खा ली नमक के साथ। ऐसे बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। रसगुल्ला खाया, साथ में समोसा खा लिया। अभी दूध पिया, साथ में हम नमकीन खा रहे हैं। तो यदि इस तरह का डाइट स्टाइल रेगुलर है, इवन तो कि वो नॉनवेज नहीं खाते, शराब नहीं पीते, स्ट्रेस भी नहीं है उनको, तब भी सोरियासिस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक कारण है। तो अभी आपने पूछा कि सोरियासिस लौट के क्यों आती है। अभी मैं आपको एग्जांपल अपने एक पेशेंट का देता हूँ। पेशेंट 10 साल से सोरियासिस, हमने ट्रीटमेंट किया 1.5 साल में ठीक, आदमी लापरवाह। अभी दवाई छोड़ने के 1 साल बाद वापस आया, कहता बीमारी दोबारा आ गई जी। क्यों आ गई? जब उनसे पूछना शुरू किया, परहेज कर रहे हो? बोला इसको दवाई खत्म तो परहेज खत्म। मैं तो ठीक हो गया था, तो मैं जो मर्जी खाऊं। तो यदि कॉज ऑफ डिजीज इज द सेम, देन डिजीज विल कम अगेन। राइट राइट। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो हमें ध्यान देना है, खासकर मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि मेरा पेट अच्छा तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा। यदि मैंने जो खाया प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है, बॉडी में कोई अनइजीनेस नहीं हो रही है, बॉडी कंफर्टेबल है, तो मुझे कोई बीमारी होने वाली नहीं है। सोरियासिस में कोई बीमारी नहीं होगी। मैंने क्या कहा? मेरा पेट अच्छा तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा। यदि मेरा पेट खराब, स्वास्थ्य खराब। स्वास्थ्य खराब। तो अब आपको तय करना है कि रिपीट करनी है बीमारी या नहीं करनी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुर्वेदिक इलाज की कॉस्ट कितनी रहती है? देखिए, यह ना ट्रीटमेंट 2 तरह से होता है। एक होता है कि मेडिसिन से, और एक होता है डिटॉक्सिफिकेशन से। मैक्सिमम लोग दवाइयाँ खाते हैं ले लेके कुछ, मैं उसको विंडो शॉपिंग ही कहूँगा कि नेट पे कोई वीडियो देख लिया, वहाँ से दवाई मंगा ली। ये तरीका बिल्कुल गलत है। पहले आप डॉक्टर से बात करिए, अपने डिजीज के बारे में जितने क्वेश्चन है वो सब पूछिए, आपके जीवन में जितने डाउट है सबके सब क्लियर करिए। यदि वो डॉक्टर आपके क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है तो ही वो ट्रीटमेंट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। उसमें जैसे हम यहाँ क्या करते हैं कि हम जब मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, और उसकी जो एवरेज मंथली मेडिसिन देते हैं शुरू में, तो 80 रुपये से लेकर मैक्सिमम 120 रुपये तक पर डे की दवाई बनती है, पर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। एक बात। दूसरा ट्रीटमेंट है पंचकर्मा। पंचकर्मा यानी डिटॉक्सिफिकेशन। जो टॉक्सिन्स मेरी बॉडी में इकट्ठे हो रखे हैं, जिनके करके मेरे को रोग बार बार हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा दवाइयाँ खाने के बाद भी। अभी मैं एक बात बोलता हूँ, ये शर्ट है, क्या मैं ये बिना धुली शर्ट कल दोबारा पहन लूंगा? नहीं पहनूंगा ना। क्यों नहीं पहनूंगा? गंदी हो गई शर्ट। गंदी कहाँ जो, मैं तो कमरे में बैठा था, इसी में बैठा था मैं तो अभी मेरे बॉडी का पसीना तो लग रहा है ना। और यदि मैं इसको दोबारा पहनूंगा तो मेरे को जर्म्स तो लगेंगे ना। तो यदि उन जर्म्स को मैं नहीं निकालता और इसको प्रेस करके फिर पहन लेता हूँ तो डेफिनेटली मुझे इची होने वाली है दोबारा। ऐसे ही बॉडी से यदि डिटॉक्सिफिकेशन किया तो अंदर से सफाई होगी। वो ट्रीटमेंट है 7 दिन का, और वो भी कोई बहुत महंगा नहीं है। और वो डिपेंड करता है कंडीशन में कि हम उसको रोहन कर रहे हैं, विरेचन कर रहे हैं, सर्वांगधारा कर रहे हैं या शिरोधारा कर रहे हैं। वो डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट के चार्जेस डिसाइड होते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका था, मेडिसिन के चार्जेस 80 to 120 पर डे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सेटिस्फैक्टरी आंसर सर। सर अभी आप पंचकर्म ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पंचकर्म थेरेपी सोरियासिस के लिए कैसे बेनिफिशियल रहती है? देखिए, पहले तो हमें ना पंचकर्म वर्ड समझना जरूरी है। मैक्सिमम लोग आके बोलते हैं सर पंचकर्म कराना है, लोगों को पता ही नहीं है पंचकर्म क्या होता है। लोग मसाज को पंचकर्म समझ लेते हैं, शिरोधारा को पंचकर्म समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। पंच यानी 5,
कर्म यानी मेडिकेटेड इफेक्ट जो ट्रीटमेंट्स हैं हमारे, उसमें पहला है वमन, विरेचन, वस्ती, नस्से और रक्त मोक्षण। ये सब क्या करते हैं, बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसमें जो कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है, जो मॉर्निंग में फिकस के रूप में निकलता है, सुसु के रूप में निकलता है, पसीने के रूप में निकलता है, आंखों से भी निकलता है, नाक से भी निकलता है। पर कई बार क्या है, वो उतनी क्लिनजिंग नहीं कर पाता बॉडी की, फिर वो डिपॉजिट होने शुरू होते हैं बॉडी के अंदर। जब क्रॉनिक स्टेज हो जाती है टॉक्सिन डिपॉजिट की, कहते हैं जब घड़ा भरता है तो गंद निकलता है बाहर, ओवरफ्लो होता है, ऐसे जब टॉक्सिन स्किन के नीचे पहुंच जाते हैं तो सोरियासिस होती है। तो हमें क्या करना है कि कंडीशन देखने के बाद, पेशेंट को ये तैयार करने के बाद कि वो प्रिकॉशन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। मतलब हमारे ऐसे नहीं कि आप आए तो आते पंचकर्म कर देंगे, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। आयुर्वेद की पूरी टीम ये विश्वास मानती है कि हमें पेशेंट की हेल्प करनी है, हमने पेशेंट को ठीक नहीं करना। ठीक तो पेशेंट ने खुद को करना होता है, पर यदि वो अपनी बात पूरी बता रहा है और हमारी बात पूरी मान रहा है, तो पंचकर्म की पहली सीटिंग से 25 साल की सोरियासिस पुरानी भी इफेक्ट दिखाती है। 15 से 20% रिजल्ट पहली सीटिंग में आता है पंचकर्मा की, क्योंकि उसमें विरेचन होता है, उसमें 5 दिन पिलाते हैं मेडिकेटेड घी, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन, फिर 2 दिन करते हैं उसकी मसाज और स्टीम, उसके बाद उसको देते हैं मेडिसिन, जिससे उसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड परगेशन। प्लान करके हमने मोशन लगाए, ऐसे नहीं कि अपने आप आ रहे हैं, अपने आप आएंगे तो वीकनेस आएगी, पर हमारे ट्रीटमेंट के बाद कोई वीकनेस नहीं आती, बॉडी रिजुनेटेड महसूस करती है अपने आप को, स्किन क्लीन होती है, चेहरे पे ग्लो आता है, बॉडी में एनर्जी का लेवल बढ़ता है, खुद को यूँ लगता है कि मैं तो कुछ नया सा, जैसे होता है ना, फिर नया हो गया मैं तो, वो स्थिति आती है। और उसको जब मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन का इफेक्ट डबल होता है। मैले कपड़े पे को रंग चढ़ाना चाहोगे तो वो चमक नहीं आएगी, और यदि कपड़ा बिल्कुल वाइट होगा तो क्या होगा, चमक आएगी, जैसा रंग चढ़ाओगे वैसी, और उसमें चमक भी आएगी। तो पंचकर्म का इतना बड़ा रोल है कि मेरी जो स्पेशलिटी है, जो मेरी एमडी है, वो पंचकर्मा में ही है, और मेरा एक ही मानना है कि शरीर शुद्ध तो स्किन शुद्ध, ग्लो तो चेहरे पे अपने आप ही आएगा। तो ये पंचकर्म ट्रीटमेंट है जो सोरियासिस का सभी प्रकार की बीमारियों में भी ये अच्छा रोल प्ले करता है। यदि लोग यूट्यूब चैनल पे जाएंगे हमारे या फेसबुक, जो पेशेंट के टेस्टिमोनियल हैं, वही कहते हैं कि दवा से ज़्यादा पंचकर्म काम करता है। तो ये रोल है पंचकर्मा का। सर मुझे लगता है कि हमारे सभी सोरियासिस पेशेंट के लिए ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स होंगे, और इनके बाद इनको अपने आंसर्स मिल चुके होंगे। थैंक यू सो मच, आपके जो आंसर्स थे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, नमस्कार।